हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमृति मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है, उस सृष्टि का कर्ता, वो महान परमेश्वर जिंदा खुदा है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आज रविवार है, प्रभु के भवन में जरूर जाएं, आशीषों को लेकर आएँ, ब्लेसिंग को लेकर आएँ, अपनी चिंताएं, अपने बोझ, अपने संकट छोड़कर आएँ प्रभु के नाम से। और परमेश्वर महान हैं और आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद। और हमारा आज का टॉपिक है दो चिता व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दो चिता व्यक्ति कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हालेलुया। इस वचन की शुरुआत करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। याकूब में लिखा हुआ है, याकूब में 1:6 में, कि वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दो चिता व्यक्ति, ऐसा कौन है दो चिता व्यक्ति? जो दो चिता व्यक्ति है वो ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। 6 में लिखा हुआ है कि 6 में, विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वह दुचिता है। हालेलुया। आज हमें जांचना है अपने आप को, क्या आप दुचिता व्यक्ति हैं? अपने आप को परखें, क्या आप दुचिता हैं? हालेलुया। जब हम कुछ लोग मेरी सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं, मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हम प्रार्थना को सुनते हैं, हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और कुछ लोग संडे चर्च में जाते हैं और खूब आनंद करते हैं, आराधना में नाचते झूमते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी प्रचार को सुनते हैं और आनंद लेते हैं, क्योंकि वो खोज में लगे रहते हैं, वचनों की खोज में लगे रहते हैं कि कौन सा वचन सही कौन सा गलत है। आनंद में रहते हैं सब लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भवन में जाते हैं, आराधना सुनी, प्रभु का धन्यवाद किया, बाद में जब प्रचार हुआ उसको भी सुना, बाद में लंगर लगा, खाना खाया और अपने घर पर आके फिर से वही अपना संसारिक जीवन शुरू, वही गलत और लुच्चे काम जो परमेश्वर का नहीं पसंद, वो हम हमारे जीवनों में करते हैं। कुछ बातें ऐसी जो हमें चुभेंगी भी। मैंने बहुत से मसीह लोगों को देखा है जो पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाद में बुरी संगति में चले जाते हैं, नशों में चले जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। वो ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति दुचिता है। हम भवन में, चर्च में जाकर अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं, घर आते आते आपको मान लो आपका रिश्तेदार लेने के लिए आ गया, आपका फ्रेंड लेने के लिए आपको आ गया भवन में से, आप उसके साथ जा रहे हो। रास्ते में आपका जो बीच का दायरा था वो था 6 किलोमीटर का, और आपने क्या किया, रास्ते में बात करते आए हैं। लेकिन जो हमारे अंदर परमेश्वर ने बीज बोया था वचनों का, वो आप जिसके साथ हो वो आपको माइंड को फ्रेश कर देगा। जो भी हमारे अंदर बीज होता है परमेश्वर का, घर तक पहुंचते पहुंचते उसकी मात्रा, जब आप चर्च से निकलते हो तब 100, जब आधे रास्ते जाते हो तो 50%, और जब आप घर पे पहुंचते हो तब सिर्फ 11% रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम रास्ते में संसारिक बातें करते आते हैं। और एक मनुष्य ऐसा है जिसने प्रभु का भोजन को किया, प्रभु की आराधना को किया, मत्स्य को पाया, अभिषेक को पाया, वचन की रोटी को खाया, और रास्ते में जा रहे हैं मसीह लोग, आज बहुत अच्छी आराधना रही, आज बहुत अच्छा प्रचार था, सब कुछ चल रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। उसको तूने देखा उसके जीवन में कितनी बड़ी गवाही आने पाई, वो कहा हाँ, उसमें कितना अभिषेक आया, एकदम से वो लेडीज कैसे गिर गई पवित्र आत्मा से भरकर, बोली हाँ। आप सिर्फ बात करिए, जब हम घर पहुंचेंगे हमारा अभिषेक, हमारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा 100% वर्क करेगी। और जब आप घर में आते हो,
जब आप वही आग से भरा हुआ पांव अपनी दहलीज पर रखते हो, अपने घर पे रखते हो, अपने बेडरूम में रखते हो, वो घर, वो हर एक जगह पवित्र हो जाती है। क्योंकि आप चर्च से क्या लेके आए हो? परमेश्वर के जलाल को, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आए हो। और कुछ लोग ऐसे हैं, बस घर पे बाइक खड़ी कर दी, चलो गाली बकना शुरू कर दिया। छोटी सी बात पे लड़ाई होगी, तूने मुझे खाना ही नहीं दिया। छोटी सी बात पे ये पैसे आए, तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। अरे आज तो सुबह तो आराधना करके आया था, वहां तो बड़ा आनंद से नाच रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तुझे क्या हो गया? ऐसे दो चित्त व्यक्ति ये ना सोचे परमेश्वर से उन्हें कुछ मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र वचन कह रहा है। वचन क्या कह रहा है? कि क्योंकि संदेह करने वाला समुंदर की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आपने देखा होगा, लहरें एकदम से उछल जाती है, एकदम से नीचे हो जाती है, ऐसी लहरें वाले। वो ये ना सोचे कि परमेश्वर से हमें कुछ मिलेगा, एकदम से तो बहुत बढ़ जाते हैं प्रभु में, और 3 हफ्ते के बाद ठंडे हो जाते हैं। मैंने मेरे जीवन में बहुत से ऐसे मसीह लोगों को देखा, धन्यवाद 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 करते हैं, चलो जी 1 महीना चर्च में आ गए, बाद में कहते हैं हमने सेवकाई करनी है। हमें तो पता होता है सिस्टम का, हम कहते चलो कोई बात नहीं, सेवकाई कर लो। सेवा का मतलब चर्च में सेवा करते हैं। उसके बाद फिर कहते हैं मुझे थोड़ा सा तैयार करो, मैंने उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। करते करते वो मुश्किल से 4 महीने टिकते हैं और इतनी जोर से नीचे गिरते हैं कि बाद में खड़े नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति दो चिता व्यक्ति हैं। वो लहर के समान है, एकदम से तो बढ़ जाते हैं, बाद में फिर गिर जाते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपने आंखों पर पट्टी बांधकर मंजिल की ओर चलते हैं, लेकिन वो कभी भी किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो अंदर से खोखले हैं। जो मेरी इस प्रार्थना सुन रहा है, आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, अपनी चर्च में सुना होगा कि वो तो प्रभु में बहुत लवलीन था, वो तो उसके बहुत बढ़िया था, वो तो बहुत बढ़िया था, उसको ऐसा कैसा हो गया? कैसे हो जाता है? क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं, वो किसी की बातों पर भी आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ये ना सोचे कि परमेश्वर से वो कुछ पाएंगे, क्योंकि जब चर्च से बाहर आता है तो आपका जीवन ही जो आपके अंदर वचन था वही नहीं काम कर रहा, तो आप 7 दिन कैसे निकालोगे अपने? ऐसे लोग हैं नामधारी व्यक्ति, जो संसार में भी भाग लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु में भी हैं और दूसरे रास्ते भी चलते हैं। क्या करें, प्रॉब्लम थी, वहां पर जाकर हमें झुकना पड़ गया। शद्रक, अमेशक और अबेदनगो ने क्या बोला था कि हम सिर्फ परमेश्वर के आगे झुकेंगे और किसी के आगे नहीं झुकेंगे। उनका भट्ठा तेज हो गया था 7 गुना, लेकिन जब उनको फेंकने लगे परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। हालेलुया। कैसे? क्योंकि उनको विश्वास था हम कहीं नहीं झुकेंगे। लेकिन हम जो नामधारी मसीह हैं, हम तो हर जगह झुक रहे हैं। ठेकों पर झुक रहे हैं, खैनी लेते झुक रहे हैं, बीड़ियां सिगरेटें पीते झुक रहे हैं, व्यभिचार में झुक रहे हैं, चोरी में झुक रहे हैं, गाली बकरियां में झुक रहे हैं, नशे में झुक रहे हैं। ऐसे नामधारी मसीही स्वर्ग नहीं जा सकते। हम संसार में भी भाग लेते हैं। हम लोग संसार में भी भाग लेना चाहते हैं कि संसार में भी चलते रहें और वैसे भी चलते रहें। पवित्र बाइबल में 2 मनुष्य थे घर बनाने वाले। एक ने तो बहुत सुंदर घर बनाया आरसीसी का लेंटर लगा के, और एक ने रेता पर घर बनाया, टिल्ले पर। जब आंधी तूफान आए और वह घर गिर गया। लेकिन जो चट्टान पे घर बना था उसके ऊपर बाढ़ें आई, समुंदर आए, संकट आए, गिरा नहीं। यहां पर जो बाढ़ें हैं, संकट है, समुंदर हैं, आंधियां क्या हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। कभी हमारे जीवन में इतनी बड़ी आंधी आ जाती है कि हम उस आंधी को संभाल नहीं पाते हैं और हमारा घर गिरने के कगार पर होता है, हमारा विश्वास गिरने के कगार पर होता है। लेकिन वचन क्या कहता है? ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा,
क्योंकि वो लहर के समान हैं। कभी तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कभी हालेलुया 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 वाले हैं वही लोग। ऐसे लोग चाहिए जो कहें परमेश्वर के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनों को जानता है, हमारे विश्वासों को जानता है प्रभु कि हमारा विश्वास कितना है। अय्यूब के विश्वास को परमेश्वर जानते थे, अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर जानते थे, तो भी परमेश्वर का अपने इकलौते पुत्र इसहाक को कुर्बान कर दे। 100 साल का था अब्राहम, लेकिन वो ले चला अपने पुत्र को मारने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए। परमेश्वर उसको चेक कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां पर एक मेढा भेज रखा था। लिखा हुआ है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने इंतजाम किया हर एक बात का। हम दो चित्ते हैं, हम सोचते हैं संसार में भी चलते रहें, संसार का कार्य भी करते रहें और हम हमारा काम भी करते रहें। हमें एक की सुननी है। हम कई बार परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर कुछ देरी कर देते हैं हमारे जीवन में। लेकिन जब हम, कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत संगति में चले जाते हैं और शैतान के पास चले जाते हैं। लेकिन शैतान भी नहीं देता है, ये नहीं शैतान देता नहीं है। आप लोगों को देखा होगा आपने, कितने करोड़पति लोग हैं, लेकिन उनका अंत क्या है? नरक। और हमारा अंत क्या है? स्वर्ग। परमेश्वर का जीत वचन कहता है, परमेश्वर कभी भी दुख नहीं मिलाता आनंद में। सुख में परमेश्वर कभी भी दुख नहीं मिलाते। हालेलुया। परमेश्वर का सुख सुख है, उसमें परमेश्वर कभी भी दुख नहीं मिलाते हैं। हालेलुया। हम लोग दो चित्ता हैं। आज आप अपने आप को जांचें कि आप संसार में चलना चाहते हो कि परमेश्वर में चलना चाहते हो। आप शैतान की आशीषों के पीछे चलना चाहते हो जिसका अंत नरक है, या परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो जिसका अंत स्वर्ग है? क्या आप चाहते हो, क्योंकि परमेश्वर में, पूरी बाइबल में लिखा हो कि परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आशीर्वाद देता है। आप ये चाहते हो कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार, आपका घराना आशीष पाता रहे, या आप ये चाहते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके आने वाला कल श्रापित रहे? विचार हमने करना है। संसार में चलना है कि मसीह में चलना है, मसीह में चलना है कि संसार में चलना है? ये आज हमने अपने आप को जांचना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है। परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर मनों को बदलने वाला है। हालेलुया। अगर आज से आप दो चित्ता व्यक्ति थे, तो आज अपने आप को घुटने टेकें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि प्रभु जी, मैं दो चित्ता था। मैं प्रभु में भी चलता था और दूसरे लोगों में भी चलता था, गलत संगति में भी चलता था। मैं प्रार्थना भी करता था और पाप भी करता था। प्रभु, मैं एक सच्चा मसीह बनने पाऊं। आप कहें कि प्रभु, मैं एक सच्चा मसीह बनने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह, में एक सच्चा मसीह बनने पाऊं। मेरा उद्धार करो मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हम पे दया करो मेरे पिता। आपकी कृपा हम पे बनी रहे, आपकी दया हम पे बनी रहे। सृष्टि का करता, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु महान है मेरे पिता। और से नाम के यहोवा आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। से नाम के यहोवा हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राबासी लिखिर बिनामा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज तक मैं दो चित्ता था मेरे पिता, लेकिन आज से मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं शैतान की नहीं, आपको सुनने वाला हूँ मेरे पिता। मुझे शैतानी की आशय नहीं, बल्कि आपकी आशय चाहिए। मुझे पीढ़ी दर पीढ़ी शराब नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आशय चाहिए मेरे पिता। मेरे दया करने वाले परमेश्वर, हम पे दया करो, हमारे परिवार पे दया करो, हमारे बिजनेस पे दया करो, हमारे आने वाले कल पे दया करो, हमारी रक्षा करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हमें संभाल के रखे मेरे पिता। अगर मैं आज तक दो चित्ता था तो मेरे पिता मुझ पे रहम करे मेरे पिता। मेरी गलतियों को माफ करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आपकी दया, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। हमारी रक्षा करो मेरे पिता, हमें संभाल के रखो मेरे पिता। सृष्टि का करता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। और निश्चय आज से आप पहले जैसे नहीं रहोगे, जिसने कहा कि मैं दो चिता व्यक्ति था, लेकिन आज से मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं करूँगा। तो आज से परमेश्वर ने भी आपके लिए फैसला लिया है कि आप लोग आशीषित रहोगे, आप लोग ब्लेस रहोगे, आपके ऊपर बंधन नहीं बल्कि आपके ऊपर आशीष आएंगी और आप आशीष को पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।